नमस्कार। हमारे घर में प्राप्य शंख, वैसे तो मैं ये जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं इसके लिए दक्षिणावर्ती शंख की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर सामान्य शंख भी घर में है तो आज का मेरा ये दिव्य महाप्रयोग करिए। घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, लक्ष्मी ठहरती न हो, मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर न बन पा रही हो, इस दिव्य महाप्रयोग को करिए। घर में लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी, कैसा भी वास्तु दोष क्यों न हो वो दूर हो जाएगा। आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है, आजकल प्रायः मार्केट में शंख जो सामान्य शंख है उसी को काटकर, उसके मुख वाले हिस्से को काटकर और प्राकृतिक नहीं अप्राकृतिक तरीके से उसे दक्षिणावर्ती बनाया जा रहा है। तो इस तरह के शंख का कोई महत्व नहीं, लेकिन अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है और दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर पूरे घर में छीटा जाए, उसका छीटा दिया जाए, मात्र जल के भर के छीटा देने से और कुछ नहीं करना। दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके नित्य या फिर सोमवार के दिन, बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन, इन 3 वारों में पूरे घर में अगर छीटा दिया जाए तो कैसा भी वास्तु दोष हो, कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो घर में, या फिर लक्ष्मी की कृपा न बन पा रही हो, लक्ष्मी टिक न पा रही हो, घर के सदस्यों का विकास न हो रहा हो, घर में मांगलिक कार्य न हो रहे हो, विशेषकर मांगलिक कार्य न हो रहे हो, तो मांगलिक कार्य से लेकर के हर सुख, समृद्धि और संपन्नता घर में वास कर जाती है। मात्र शंख में, दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके छिड़क देने से यह हो जाता है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है, कोई बात नहीं, सामान्य जो शंख है जिसे आप अपने पूजा घर में रखते हैं, पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उस शंख में, हालांकि एक बात आप लोगों को बता दूं कि प्रायः बजाने के लिए शंख अलग होना चाहिए, और इस तरह के प्रयोगों के लिए जहां भगवान विष्णु के ऊपर शंख से जल चढ़ाना है, पूजा में जो जल इस्तेमाल हो, शंख इस्तेमाल हो रहा है, या जो शंख जल इत्यादि छिड़कने के लिए होता है, वो अलग शंख होना चाहिए। उस शंख का इस्तेमाल बजाने में नहीं करना चाहिए। तो सामान्य शंख भी अगर आपके पास है तो उस शंख में जल भर करके और प्रतिदिन अपने घर में उसका छिड़काव करिए, या फिर जैसा मैंने कहा सोमवार के दिन, बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन घर में कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा क्यों न हो, दूर हो जाएगी, वास्तु दोष दूर हो जाएगा, घर में मांगलिक कार्य इत्यादि होने लगेंगे। नमस्कार।